सऊदी अरब की राजकुमारी बासमा जेलों से अब रिहा करने की गुहार लगा रही हैं। बिना किसी आरोप के जेल में बंद सऊदी अरब की राजकुमारी ने गुरुवार को उच्च सुरक्षा वाली जेल में रिहाई के लिए सार्वजनिक अपील की है। उन्होंने अपील में बिगड़ते हुए स्वास्थ्य का हवाला दिया है। 56 वर्षीय बिजनेस वुमेन और मुखर शाही परिवार की सदस्य राजकुमारी बासमा बिंद को पिछले साल मार्च में हिरासत में ले लिया गया था। उनके परिवार के करीबी सूत्र के अनुसार जब वो अपने परिवार के साथ उपचार के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा करने वाली थी। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक राजा सलमान के और भतीजे की पिछले महीने नज़रबंदी के बाद आंतरिक असंतोष पर मुहर लगाने के लिए राज्य के गोपनीय शाही परिवार के भीतर इनकी रिहाई के लिए सार्वजनिक याचिका पर भारी उथल पुथल हो चुकी है। राजकुमारी ने अपने सत्यापित ट्विटर अकाउंट पर लिखे एक पत्र में लिखा है, जैसे कि आप जानते हैं, मैं वर्तमान में अल हयात जेल में बिना किसी अपराध किसी भी आरोप के जेल में बंद हूँ। मेरा स्वास्थ्य इस हद तक बिगड़ गया है कि गंभीर और मेरी मृत्यु हो सकती है। बासमा बिन्त सऊद ने अपनी याचिका में कहा है कि मुझे जेल से भेजी गई चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं मिला। सऊदी अधिकारियों ने उनकी नज़रबंदी के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं किया है। राजकुमारी ने दावा किया है कि उनकी बेटियों के साथ बिना कोई कारण बताए उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। बासमा बिन सऊद ने अपने चाचा किंग सलमान, उनके चचेरे भाई जिन्होंने राजगद्दी मिली है, शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान ने अपनी रिहाई के लिए अपील की है। बासमा बिन ने कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और उनकी हालत बहुत नाजुक है। राजकुमारी ने अपनी बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि कौन सी बीमारी उन्हें हुई है, लेकिन उनकी अपील उस समय ही जब देश में कोरोना वायरस की महामारी तेजी से फैली हुई है। सरकार के वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश के अधिकांश हिस्सों में 24 घंटे कर्फ्यू लगा दिया गया है। सऊदी अरब में अब तक 6380 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस बीमारी से 83 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई कि रियाद के राजनीतिक कैदियों को रखने वाली जेल में रियाद के करीबी उच्च सुरक्षा जेल में राजकुमारी अल हिर के अंदर से ट्वीट कैसे किया। परिवार में हजारों सदस्य शामिल हैं जो आमतौर पर किसी आंतरिक शिकायत को सार्वजनिक रूप से उठाने से बचते हैं। इसे ही वास्तविक नियम के तहत बढ़ते दमन और अधिनायकवाद कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की राजगद्दी पर बैठने वाला शासक अपनी पकड़ मजबूत करके रखना चाहता है।